Hello students. In this video we will study about the concept of net indirect tax, which is known as in short NIT. Net indirect tax refers to the difference between indirect tax and subsidies. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस शो करता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ के बीच में. इसीलिए NIT कैलकुलेट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़. स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस करना है, ना कि सब्सिडीज़ में से इनडायरेक्ट टैक्स. आपको इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडीज़ माइनस करना होगा. NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, IT इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज़ एज इट इज़. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, आई थिंक वी शुड नो अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि आप तो ये जान रहे हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करना है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कहते किसे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर imposed बाय द गवर्नमेंट. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. क्यों इम्पोज किया जाता है? ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अपनी प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, मीन्स फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, उनको सेल करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए जो भी टैक्सेस इम्पोज करती है गवर्नमेंट, उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले लगता था सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्सेस लगते थे. अब आज की डेट में इन्हीं सारे टैक्सेस को कंपाइल करके GST बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो GST जो अप्लाई होती है, दिस GST इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. What do you understand by subsidies? Subsidies refers to those financial assistance given by the government. Financial assistance given by the government to an enterprises. कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है किसी इंटरप्राइज को ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. इजी वे में ऐसे समझिए कि एक तरफ गवर्नमेंट क्या करे, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेल पे टैक्स लगा रही है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, दिस छूट is known as subsidies. For example, in India, LPG cylinder is sold as a subsidized rate. ऐसा समझिए, मार्केट में अगर आप ब्लैक में सिलेंडर परचेज करने जाएं तो मार्केट में सेम सिलेंडर आपको 1000 रुपीज़ का ब्लैक में मिलता है, बट गवर्नमेंट उसी सिलेंडर को सब्सिडाइज्ड रेट में आपको प्रेजेंट टाइम पे 790 रुपीज़ कैश में प्रोवाइड कराती है, और बाद में और सब्सिडीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है. मीन सब्सिडी अमाउंट जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ के करीब, वो आपके अकाउंट में वापस चले जाता है. मीन्स 795 वाला सिलेंडर आपको 250 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट चार्ज करती है गवर्नमेंट, और बाकी सारे आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है. आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. बट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में NIT का क्या रोल है? NIT का रोल है हमारे नेशनल इनकम के फैक्टर कॉस्ट को चेंज करने के लिए. फैक्टर कॉस्ट को हम चेंज करते हैं मार्केट प्राइस से. फैक्टर कॉस्ट को हम चेंज करते हैं मार्केट प्राइस से. आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा. फैक्टर कॉस्ट
वो कॉस्ट होते हैं जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे किए जाते हैं, दोज एक्सपेंसेस विच मेड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और मार्केट प्राइस इजी है, मार्केट वैल्यू किसका? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए फैक्टर कॉस्ट को जब हम चेंज करते हैं मार्केट प्राइस में, आई होप सभी को दिख रहा होगा, फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस करते हैं NIT। NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ऐसा करते क्यों है? फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट लगी है उसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। लेकिन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है। जो भी गुड्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है, सपोज कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ है 20 रुपीज़ में, उसकी मार्केट वैल्यू होती है ₹35। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 15 रुपीज़ का। दिस 15 रुपीज़ इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। These are those tax which is paid to the government in form of sales tax, excise duty and custom duty. Both of you considered it as a profit, but this is not a profit. This is indirect tax which is paid by a production unit to the government. This is the net value of taxes paid to the government and received all the facilities, all the subsidies from the government. That's why in this time we add net indirect tax to the factor cost मार्केट प्राइस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करेंगे? जब हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए NIT प्लस किया है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने क्या करेंगे? माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ऐसे समझिए इजी वे में, फैक्टर कॉस्ट हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर पे खर्च किए 20 रुपए। फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमने 15 रुपए और खर्च किए इन फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इन फॉर्म ऑफ GST। देन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 35 एंड दिस प्रोडक्ट इज सेल इन द मार्केट एट द रेट ऑफ ₹35। अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो हम क्या करेंगे? इस मार्केट प्राइस में चूंकि NIT हमारी 15 थी, 35 minus 15 is equal to 20. 20 is our factor cost. I hope ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। बस एक छोटी सी और कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। इसका यूटिलाइजेशन नेशनल इनकम के गुड्स को एक्चुअल वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर हमने मार्केट प्राइस पे वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारी नेशनल इनकम की फिगर गलत आ सकती है। इसीलिए कभी भी प्रॉफिट को और मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थैंक यू।